हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है। मैथ एसएससी स्टेट और रेलवे बैंक, ठीक है। और स्टूडेंट प्रपोजिशन चैप्टर चल रहा हो और जी क्लास चल रही है 4 नंबर पे। और जो अपना बच रहा है, मतलब मिश्रित क्वेश्चन होते ना, वो वाले टाइप के बच रहे हैं, तो ये बूस्टर को काम करेंगे। जो छूट गए क्वेश्चन, मतलब जो मिश्रित होते हैं वो वाले, ठीक है। ऐसे बोले तो मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास का। तो अपने टाइप चिला टाइप क्लास 4 है और टाइप 1 है। ठीक क्वेश्चन आएंगे। A+B अनुपात में B+C कोष्टक में फिर C+A बराबर 5 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात दे रहा है। तो वाट इज वैल्यू इज द, इस टाइप के अपने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर 1 से। A अनुपात B बराबर और C अनुपात D बराबर 1/6 दे रहा है। 1/6 दे रहा है, तो C का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान ज्ञात करने को वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्यूशन सामने दिखाई दे रहा है और कर भी कार्य का जो अपना जाएगा उनको रेशियो लिख लेंगे, ठीक है से पी क्यू आर एस के रूप में लिख लेंगे वेंटी के रूप में। और ऐसे लिखने के बाद ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखने यहाँ पर तो एक जगह पर रखेंगे अपन का 2 रखेंगे, एक जगह पे 1 रखेंगे। ऊपर वाले ए और सी की जगह पर रखेंगे 1 और बी और डी की जगह पर रखेंगे ये। क्योंकि इनको दोनों को वर्क करेंगे और जोड़ देंगे। तो एक को वर्क करेंगे 1 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे 1 2 हो जाएगा। नीचे इधर देखो, तो बी को वर्क 6 और 6 6 दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरीके का अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो और क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं दूसरे पे। देख लेते क्वेश्चन नंबर ए अनुपात सी अनुपात डी और ई अनुपात एफ बराबर 5:7 के अनुपात दे रहे हैं। तो अपन ने यहाँ 3 अनुपात देगा, ए बी सी डी और ई एफ बराबर 5 अनुपात। तो इनके वैल्यू मान रखे हैं। पहले इनको लाइन से लिख लें क्रम से, और इनके इन जो अपन आंसर है यहाँ वैल्यू पुट करने हैं। तो यहाँ अपन लिख रखी है और यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो ए की जगह पे का 5 है, 5 लिख देंगे। बी की जगह पे, सी की जगह पे का 5 है, ठीक है। और डी की जगह पे का डी की जगह पर अपना 5 ही रहेगा, ठीक है। अच्छी वैल्यू अपनी जो पहली वाली है जिस तरीके से अपने ऊपर करे थे, तो यहाँ ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और अपनी ई की वैल्यू, ठीक है, दोनों ही तीनों ही 5 रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये रखे यहाँ। और जे 3 जे अपने, जे 5 अपने जे वाले और 11 अपने जे वाले, और जे प्लस के निशान लगेगा। इस तरीके से जे अपन करेंगे। बी की जगह पर अपन 7 लिखेंगे, 7 लिख दे यहाँ बी की जगह, और डी की जगह पर डी लिख दे यहाँ अपने एफ। वैल्यू पुट हो चुकी है और जो वैल्यू अपनी जो रखी है 3 है। अब इनको करेंगे सॉल्यूशन, मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 3 15 यहाँ सब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ टोटल लिख दें। तो 5×8 हो रहा है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5/7 आंसर निकल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीका की है। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिस 2019 में आया CGL में। इस तरीके का क्वेश्चन आया तो अपन को यहाँ लिखेंगे 5/5x + 2y बटे लिख लेंगे 10x और + 3y। इस तरीके से अपन लिखेंगे। तो यहाँ x + y को मान निकालेंगे। तो x + y को मान अपने जो निकाल रखा है, ठीक है। फिर 3 गुणा करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर निकल जाएगा y बटे x के रूप में आंसर निकल जाएगा। अब आंसर निकलने के बाद अपन को जो लास्ट वैल्यू पर इसमें पुट करना है, ये वाले समीकरण पुट करना है। तो हम समीकरण पुट करेंगे तो यहाँ रखेंगे, ठीक है। एक्स जगह अपने कहाँ निकले, एक्स जगह अपना यहाँ देखो, एक्स जगह 3 निकला। 3 वर्ग करेंगे तो होता है 3 वर्ग 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ अपना 18 लिख दें। इस तरीके से अपन यहाँ लिख दें। पहली जगह अपने को आंसर निकला 5 निकले, तो 5 के वर्ग 25 हो, तो वो 25 थी 75 होता है। इस तरीके से अपने जो निकाल रखे हैं। हाई लोग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर इस तरीके से अपन देखेंगे, इन दोनों को ऐड करें, 75 और 18 ऐड करें तो अपना 53 निकल जाएगा, 93 निकल जाएगा, 53। और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 266 निकल जाएगा। इनसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3 और 3 को 9 थे 31 और जी निकला 87। इस तरीके से अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, 31/87, 31/87। आप लोगों का ये आंसर हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा जाए, ठीक है। यहाँ जी देखो ए अनुपात बराबर, यहाँ देखो अब अलग अलग वैल्यू दे। यहाँ ए को मान जे 3 और बी को मान a - b को मान है 3 2। इस तरीके से अपन क्वेश्चन ऐसे दे देगा और अपन को जो आंसर निकलवा रहे हैं a - b अनुपात c अनुपात d, b को अनुपात निकालवा रहे। तो ऑप्शन अपने ऐसे दे रहे हैं 7:9, 5:3 और 4:3 और 2:3। अंतर हमने पहले टिक करके रखा है, करेगा अपने आंसर बता दें। तब चलो क्वेश्चन करवा रहा है। तो क्वेश्चन देखो, तो जब जो क्वेश्चन जो दिया अपन को वो लिख लेंगे अपने।
यहाँ, तो यहाँ 3 गुणा कर लगा सीधी बात, यहाँ ऐसे करके ये लिख रखो अपन, तो यहाँ करेंगे 2a हो जाएगा और 3b हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो इधर हम थोड़ी आप लोगों को करके बताते हैं। और जो ऊपर सवाल नेक्स्ट लिखा है तो यहाँ a बटे अपने a माइनस b लिख रखो आपने, और यहाँ पर 3 बटे 2 लिख रखो। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो जब कर ला अपना तो 2 आ जाएगा, 2a हो जाए करेंगे तो 3a माइनस 3b। आप लोगों को समझ में आ चुका है ये वाली बात जो हमने लिख रखी है इस बात में। ठीक तरीका से और फिर इसका सॉल्व करेंगे तो 3 के ये 3 आ जाएंगे और ये 2a में 3a में से 2 जाएंगे तो हो जाएगा 1a बच जाएगा। तो यहाँ फिर a से भाग करेंगे तो ठीक है, ये a अपनी का a है, ठीक a है तो b बटे a, तो यहाँ 1 अनुपात 1/3 निकल जाएगा। तो b को मान का है 1 है और a को मान का है 3 है। इस तरीके से अपने आंसर निकालेंगे। और जो आप ये वाला जो अपने लिखो c/a इधर निकालेंगे तो इसमें b को मान जी अपना है, c को मान जी अपना। ठीक है, इस तरीके से निकालें। c को मान अपनों का 4, b को मान का अपने 2 और a को मान का अपना 3। यहाँ कम दिखाई दे रहा आप लोगों को, आप दिखाई दे रहा 3। इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो अपन तो पूछेगा यहाँ पे b a माइनस b, a है 3 और b है 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा अपना 2 बच जाएगा, जी का मान आएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपने कार्य फिर करने का c माइनस b, c को मान अपना 4 है, c को मान 4 है, b को मान का 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो अपना 3 निकल जाएगा। इस तरीके से अपना आंसर हो चुका कंप्लीट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं जिसमें जी पिछले साल करवाया वही प्रकार का सवाल है। आप लोगों ने कहा होमवर्क है पर आप लोग करके देखने का। ठीक है, और जब हमने थोड़े चेंज इस तरीके से करके दिखाया करवाएगा तो यहाँ देखो थोड़े हमने ऐसे लिखे हैं b/c ऐसे लिख रखे हैं, तो ज़्यादा देखें तो दोस्त हमने जो अपने जो क्वेश्चन में अपनी वैल्यू दी गई है a/b प्लस c ये वैल्यू दी गई और 1/3 दे दिया गया है। और अपन को जो और नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे पढ़ा जाए तो यहाँ देखो c/अपने a प्लस b मान देगा 5/7 3/7। तो यहाँ देखो इनको दोनों को योग करो 7 5 12 और 3 1 4। तो यहाँ देखो यहाँ और है 12, यहाँ और है 4 और इनको योग करा ना 12, तो इन दोनों को बराबर करें। बराबर करेगा यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ बना देंगे 12 बना देंगे, बना 300 को 9 तो 12 बनेगा। इस तरीके से बन जाएगा 9। ठीक, 12 बन जाएंगे। 12 बनने के बाद अपने का हो जाएगा। अब देखो अब दोनों चीज़ बराबर हो जाएगा, तो ए को मान का आ जाएगा 3 आ जाएगा, और अब देखो सी को मान का 5 है। अब बी को मान अपना है, बी को मान अपनों का है, बी को मान अपना जो निकल रहा है बी को मान निकल रहा अपना 4 निकल रहा है। क्या निकल रहा है 4, क्योंकि अपन 4 निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ देखो b प्लस सी को मान का है, यहाँ 9 दे रहा 9, और यहाँ देखो सी को मान कितने 5। तो जब अपन को यहाँ देखो अगर अपन ऐसे लिख दें b प्लस सी बराबर अपने 9 लिख दें, और यहाँ अपन ने b को मान रख देगा, सी को मान रखेंगे, सी को मान रख देंगे का अपन 5 है प्लस b लिख देंगे। तो अब b को मान निकाल लें, तो यहाँ b बराबर 9 में से अपने 5 को घटाएंगे तो अपने b बराबर का निकल जाएगा अपना 4 निकल जाएगा, और जी 4 अपन ने यहाँ से निकाला। तो क्वेश्चन बेसिकली जी होता है, पर क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लग जाता है और आप लोगों ने देर से बना रखा है टाइम लग जाता है। तो अपन ने यहाँ करा तो ए को मान अपन ने जो निकाला, सी को मान जो निकाला, और अपने बी को मान अपन ने जो निकाला। ठीक है, इन दोनों को बाहर निकाले के बाद अपन जो लिख रखा। और जब क्वेश्चन में अपन से जो पूछेगा अपन से पूछेगा बी को मान पूछे, बी को मान कितने है 4 लिख दे, और जो सी को मान है ए प्लस सी, तो ए कहाँ ए जे रही और सी जे रही, तो 5 3 तो ये कितना 8 है। तो यहाँ देखो 4/8 लिख दे। अब इधर ना काट है तो 1/2 निकल जाएगा। आंसर करने के लिए 1/2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका हो। हमने क्वेश्चन में बहुत अच्छे लाए हैं ये वाले क्लास में। और चलो एक क्वेश्चन और दे ले, a प्लस बी बराबर b प्लस सी और c प्लस ए बराबर अपन को 3 मान दे रहे दोनों मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से, और अपन को बराबर दे रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। ठीक है, तो देन अपन को आंसर निकालने 1/b प्लस 1/c बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपन सॉल्व करेंगे किसको, 18 कहाँ से आ रहा,
18 कहाँ से आ रहा, ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। जो अपना इन दोनों ऊपर वाले जो मान दे रहे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखो 7 5 11 होते हैं, 11 5 18 होता है। ठीक है, इन दोनों को योग करेंगे तो 18 होता है। 18 अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 18 का निकल जाएगा अपना 9 निकल जाएगा। ठीक है, आंसर का निकलेगा 9। ठीक, ए प्लस बी सी बराबर 9 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रहा है अपना 27 दे रखा होता है। तो यहाँ ऐसे निकालेंगे, ए को मान का निकालेंगे। अब ये आप लोग निकाले लिए तो हम तो मत निकलवा पाए, कोई कुछ बात है नहीं सवाल में, दम है नहीं और टाइम वेस्ट कर भी का जब निकाल। चलो निकाल के दिखा दे रहे, एक निकाल के दिखा दे रहे जो कैसे मान आ रहा है। यहाँ समझो, जब निकाले तुम लोगों का ए प्लस बी प्लस सी बराबर अपने निकल रहा 9 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से अपनी वैल्यू उठाएंगे, ए प्लस बी बराबर वाली कितनी है 7 है। तो यहाँ ए प्लस बी बराबर 7 लिख देंगे प्लस सी बराबर 9। तो सी बराबर अपना कितना निकल रहा है 9 में से अपने 7 जाएंगे तो यहाँ देखो यहाँ पे आंसर चल रही, सी बराबर कितना 2। तो अपने इस तरीके से अपना वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरीके से अपने वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो रहा है, सी को मान कितना है 2, इस तरीके से अपने निकालें बी को मान, इस तरीके से निकालें ए को मान। अपने तीनों मान कंप्लीट कर ले निकालने के बाद, और निकालने के बाद फिर अपन आप सीधे जो अपने क्वेश्चन में कह रहे हैं उन पर रखेंगे। 1/2 में रख देंगे, यहाँ 1/2 यहाँ वैल्यू रखेंगे जो अपने निकालना है। जो 1/3 को मान है, जो 2/3 को मान है, ऐसे निकालना है। और यहाँ फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने जो रेस अनुपात निकल जाएगा, अच्छे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो कम आंसर क्या निकलेगा। दोस्तों क्या सवाल लग रहे हैं हमारे, बहुत अच्छे सवाल लगे हमें, और हर क्वेश्चन चेंज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का एक होमवर्क क्वेश्चन आया हो तो आप लोग कृपया ऐसे करें, और हमने से आप लोगों को सोल्यूशन करके रखा है। पर आप लोगों को सोल्यूशन नहीं दिखाएंगे इतनी फिर हम आप लोगों को ऑप्शन दिखाएंगे, और ऑप्शन दिखाने के बाद आप लोग सॉल्व करिए। जी आप लोगों का जो होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क है कौन सा क्वेश्चन ऐसे पढ़ लेगा और जहाँ सोल्यूशन देख मतलब जाओ ऑप्शन देख ले। ठीक है, ए प्लस बी जी अपना ऑप्शन है, और ये क्वेश्चन लिखा जैसे और वही तरीका से अपना आंसर निकालना है, और ये थोड़ा चेंजेस वाला क्वेश्चन है। ठीक ठीक, कोई नहीं जी आएगा और ऐसे करके अपना आंसर निकल आएगा। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ देखो वही जो क्वेश्चन तरीका वही है, तरीका वो देखो यहाँ भी एलसीएम निकला वही तरीका से। देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, वहाँ सिर्फ 2 दे रहे थे, यहाँ 3 वैल्यू वेरिएंट दे रहे हैं, वेरिएबल दे रहे हैं, और अपन निकाल रहे हैं क्वेश्चन उस तरीका से सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी और अनुपात डी बराबर 2 मान, जो पीछे क्वेश्चन का जो बेस पे है सवाल उस तरीका सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ पर आंसर निकाल लें। तो दोस्तों बहुत अच्छी क्लास हमारी रही वाली, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हमने टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करिए, जो टाइप में क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हमारे, और ये क्लास आती है अपनी रेसिपी प्रोपोजिशन की, और क्लास नंबर 4 है, और जाकर एक वीडियो और आएगा, एक क्लास और लगेगी जाके। ठीक है, हम जो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, तो फिर टाइप पे और क्वेश्चन आ जाएंगे इम्पोर्टेंट वाले। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप करते हैं अपन लोग बाय बाय। और बाय बाय करने से अच्छी आज तारीख बता दें आप लोगों को थोड़ा, आज तारीख हो चुकी है अपनी, आज तारीख हो चुकी है 25 तारीख है, 24 तारीख होगी, ऐसी तारीख है अपनी, देख ले रहा है थोड़ी। 25 अक्टूबर 2025 आ चुका है, 25 अक्टूबर 2025। दोस्तों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, और रेशियो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।